हर सफ़र सिर्फ एक जर्नी नहीं होता, कुछ सफ़र यादों में बस जाते हैं और ये सफ़र शुरू हुआ एक सूटकेस से बिहार की शादी तक। शादी का नाम सुनते ही जो खुशी होती है ना, बस वही एक्साइटमेंट लेकर हम पैकिंग स्टार्ट कर दिए हैं और निकलना हमें पटना के लिए। क्योंकि शादी में जा रहे हैं तो सूटकेस ज़्यादा लगेंगे, इसलिए एक सूटकेस ऑलरेडी मेरे पास पहले से था बड़ा वाला, तो मैंने सोचा एक और सूटकेस ले लेते हैं ताकि 2 सूटकेस में, क्योंकि कुछ साड़ी, सूट, कुछ ज्वेलरी वगैरह रखनी होगी। साथ ही मेकअप के लिए कुछ चीज़ें जो है मैंने अभी ऑनलाइन मंगवाई हैं, क्योंकि लग रहा था कि खुद से तैयार होना ज़्यादा बेटर है। और साथ में ये देखिए कितना खूबसूरत सा मैंने पर्स लिया है। तो चलिए आप भी हमारे साथ पटना। Central Black Trunk Superfast Express is on platform number 4. तेज़ राजधानी जो है दिल्ली से पटना के लिए जाती है, वो 5:10 पे दिल्ली से खुल जाती है और ट्रेन एकदम नियत समय पे स्टेशन से निकल गई है। और सफ़र करते हुए हम पहुंचते हैं सुबह 4:15 पे दानापुर। चारों तरफ भी अंधेरा ही था और हम वहाँ पे कैब किए और चल पड़े घर की तरफ। दीदी के घर पहुँच के हम लोग फ्रेश हुए और निकल पड़े हैं सड़कों पे घूमने के लिए। पहले मैं पटना कई बार आई थी, लेकिन पटना जंक्शन स्टेशन पे आई थी, लेकिन इस बार मैं उतरी हूँ दानापुर और ये जगह जो है मेरे लिए कुछ नया है, तो यहाँ पे घूमना तो बनता है। तो सुबह सोचा पहले चलते हैं काली माँ के दर्शन करने के लिए। पटना की बांस घाट स्थित सिद्धेश्वरी काली मंदिर अपने 350 साल से पुरानी इतिहास और तांत्रिक महत्व के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है। भक्तों की मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से सभी मुरादें पूरी होती है। यहाँ साक्षात शक्ति का अनुभव होता है। मंदिर में माँ काली के साथ साथ बजरंगबली, महादेव, साथ में राधा कृष्ण और काल भैरव की भी मूर्ति है। मंदिर में दर्शन करने के बाद पहले पेट पूजा कर लीजिए और फिर चलेंगे हम मार्केट। तो हमने यहाँ पे डोसा ऑर्डर किया और बिहार स्पेशल पूरी भाजी। तो बस खा के मज़ा आ गया और चलते हैं अब हम दानापुर मार्केट की तरफ, जहाँ पे हम शादी की रिचुअल्स में काम आने वाली कुछ चीज़ें लेंगे और साथ ही जो है फ्रूट्स मार्केट भी यहाँ पे देखेंगे। मैंने सुना है यहाँ का सब्जी मार्केट बहुत ही अच्छा है, जहाँ बहुत फ्रेश सब्जियाँ मिलती है। तो ये कैंट एरिया को पार करते हुए हम जा रहे हैं दानापुर के मार्केट में। बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठता है, क्या पटना पर्यटकों के लिए सुरक्षित है? मुझे लगता है कि पटना आमतौर पर सुरक्षित है, लेकिन सतर्क रहना समझदारी है। खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अपने सामान को सुरक्षित रखें और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते समय सावधानी रखें, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे सड़कों की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है और हम पहुँच गए हैं मार्केट। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है ये देखने के लिए। तो ये देखिए शादी में काम आने वाली इन चीज़ों को हमें लेना है, जैसे सूप है, मौनी है और कुछ बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे आज हम खरीदना है। तो और बहुत चीज़ों की खरीदारी पहले हो गई है। तो छोटी छोटी चीज़ों और ख़ासकर इस टाइप की जो दुकान है ना, वहाँ पे इतने कलरफुल चीज़ें मिलती है, आपको लगता है कि इन सब चीज़ों को पहले देखा जाए और फिर परचेस करते हैं। फिर इसके बाद चलते हैं आगे सब्जी मंडी। केले की तो पूरी लाइन से दुकान थी। इस टाइप के केले हमारे यहाँ तो नहीं मिलते हैं ना, और इतनी फ्रेश सब्जियों को देख के मन खुश हो गया। ताज़े ताज़े फ्रेश सब्जियों की बाहर पटना का बाजार लग गई जैसे कोई त्योहार। नोएडा में ढूंढा बहुत, पर बात कुछ और है। यहाँ हर टोकरी में छिपा सच्चा सा स्वाद है यार, और प्राइस भी बहुत रीजनेबल। चलिए अब परचेस करते हैं मिट्टी से बने हुए हाथी और कलश, जिसे मंडप के दिन जो है यूज़ करते हैं, जिसे बिहार में मड़वा कहते हैं। तो उस दिन यूज़ होने वाली ये चीज़ें हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। तो वो भी हमने परचेस कर लिए। छोटे सूप दौनी भी ले लिया है। और अब शाम को चलते हैं अब गंगा नदी किनारे, जहाँ पे शाम को सनसेट देखने के लिए आप जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पल मिलेगा। मैं पटना आने की पिछले अनुभवों से अगर तुलना करूं तो पटना की सड़कों पे अब पहले के मुकाबले काफ़ी काम हुआ है। जैसे कि नई बाईपास का निर्माण, मेट्रो के आने से बुनियादी ढांचा बेहतर हुआ है। और देखिए हम पहुंच गए हैं गंगा नदी के किनारे। यूँ तो हम लोग यहाँ पे बोटिंग के प्लान से आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ की ठंडी ठंडी हवा के बीच में जब हम बैठे तो हमें लगा कि नहीं, नदी किनारे में थोड़ा किनारे बैठना बेहतर लगेगा, और ख़ासकर शाम के समय जब सूरज ढल रहा हो तब। गंगा किनारे ढलता सूरज कुछ यूं मुस्कुराया, पटना के सामने फिर दिल को अपना बनाया। लहरों में सुनहरी सी चादर जब बिछ जाती है, हर थकी हुई रूह को सुकून मिल जाता है।
गंगा किनारे की ये खूबसूरत शाम कहती है, जिंदगी सच में बहुत खूबसूरत है। घाट पे ही एक बहुत ही खूबसूरत सा कैफ़े बना हुआ था, जिसका जो डेकोरेशन था बहुत ही सिंपल पर बहुत ही एस्थेटिक लगा। जहाँ पे बैठना, नदी किनारे देखना बहुत ही प्यारा अनुभव था। लगेगा शाम को कुछ पल ठहर करके यहाँ पे बैठें, शहर से दूर सुकून के कुछ पल यहाँ बिताएंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। तो अब लोग यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठेंगे और फिर निकल पड़ते हैं जो हम मैरिन ड्राइव की तरफ, जहाँ पे कुछ मज़ेदार चटपटा खाने का मन था सभी बच्चों का। तो चलते हैं हम वहाँ पे। तो हम पहुँच चुके हैं चौपाटी, जहाँ पे लाइन से शाम के वक्त में बहुत सारी दुकानें लगी होती हैं, खाने के स्टॉल्स लगे होते हैं, छोटी मोटी और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। यहाँ पे सब जगह मैंने देखा जो यहाँ पे लेट्टी के साथ चिकन के बहुत सारी दुकानें थी। मुझे तो भाई भुने हुए भुट्टे बहुत पसंद है, मुझे तो यही बस खाना था। और यहाँ की एक लोकप्रिय चाय तंदूरी चाय, जिसे मिट्टी की कुल्हड़ में धुएं का फ्लेवर देख के बनाया जाता है। यह चाय अपने मिट्टी के सौंदेपन और धुएं के फ्लेवर के कारण ही बहुत प्रसिद्ध होता है। मैंने सुना ये तंदूरी चाय जो है वो पुणे में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो जब पुणे जाएंगे तो वहाँ की चाय फिर ज़रूर ट्राई करेंगे। अभी ट्राई करते हैं पटना की तंदूरी चाय। तो चलते हैं ये चाय के साथ में आगे, और बच्चों को लेना था कुछ मोमोज वगैरह सर्च कर रहे थे, तो हम चलते हैं आगे की तरफ। और ये नहीं मिल गया गर्मा गर्म मोमोज, तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, ये मुझे नहीं खाना है अभी। तो यहाँ पे बच्चे जब फुल एंजॉय कर रहे हैं इन लिट्टी के साथ चिकन कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे लगता है बहुत ही फेमस है। हाँ, यहाँ के गोलगप्पे मुझे बहुत पसंद आए, क्योंकि 5 जैसे खिलाते हैं, तो सभी अलग अलग फ्लेवर में थे और बहुत ही यम्मी थे। चलिए चलते हैं अब घर की तरफ। और जो हमने आर्टिफिशियल फूल परचेज़ किए थे और कुछ सामान हमने मंगाए थे मीशो से, उससे ही हल्का फुल्का हम डेकोरेट करते हैं कल के फंक्शन के लिए। तो सबको हमने जो है एक नेट पे अटैच कर लिया है। अब चलते हैं रूम में जहाँ डेकोरेट करते हैं। तो ये सभी सामान जो छोटे मोटे हमने मंगाया है मीशो से। अगर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी तो बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगी। और इस तरह से हम नेट की हेल्प से जो है पीछे के दीवार को हम कवर करेंगे, जहाँ पे कल हमारे यहाँ पे फंक्शन होना है। तो ये छोटा सा एक डेकोरेशन हमने किया है घर में खुद से, ये मेहंदी के लिए। और इसके साथ ही जो है रात में अभी सब बैठ के गपशप होंगी, और छोटे से डेकोरेशन खुद से करने से जो खुशी मिलती है वो और कहाँ। और इसके साथ ही देखिए आज का शादी का कार्यक्रम जो स्टार्ट हो चुका है। और ये सब देखिए चाची जी हैं, नानी जी हैं, ये फुआ जी हैं, ये छोटी फुआ जी हैं, ये मम्मी जी हैं, और ये नाना जी हैं जो गाना नहीं गा रहे हैं। इनका प्रोग्राम बाद में होगा। ये तो बस एक शुरुआत थी, असली शादी के रंग और रस्में अभी बाकी हैं। अब शुरू होगा बिहार की शादी का असली सेलिब्रेशन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में बिहार की शादी की खूबसूरत रिचुअल्स के साथ में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।